नमस्कार साथियों, फैसला की बैठक पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज का हमारा चर्चा का विषय है आप सरकार। आइए जानते हैं ये आप सरकार कितनी आपकी है। तो हम शुरुआत करेंगे एजुकेशन मॉडल से, क्योंकि एजुकेशन मॉडल का नाम पे पूरे दिल्ली में प्रचार करते फिरते हैं कि हमारी एजुकेशन मॉडल किसी भी राज्य के एजुकेशन मॉडल से बेहतर है। तो आइए जानते हैं क्या वाकई में बेहतर है या सिर्फ चुनावी जुमले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सन 2013 में जिस टाइम केजरीवाल और इनकी पूरी पार्टी पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, तो इन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये 500 नए स्कूल बने या नहीं। एक आरटीआई ने रिवील किया कि 2015 से 2022 के बीच केवल 63 नए स्कूल बने हैं। मात्र 63 स्कूल नए बने हैं दिल्ली में। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि आपका वो 500 स्कूल्स का वादा कहाँ है? 2013 में आपने वो वादा किया था और आज 2025 है। दूसरा, हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिटी की। जो ये कहते हैं ना कि आजकल तो हमारे दिल्ली में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल को छोड़ छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। तो आइए उसकी भी सच्चाई जान लेते हैं कि कैसी क्वालिटी है एजुकेशन की। कुछ नंबर्स के बेसिस पर आपको मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा। 2,19,337 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे 2013-14 के बीच में, क्लास 9th में दिल्ली सरकार के ये सरकारी जो स्कूल है इनमें। इसमें से 44% स्टूडेंट्स क्लास 12 तक ही नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उन्हें बेहतर शिक्षा ही उपलब्ध नहीं कराई गई। और 26%, जो इस आंकड़े जो मैंने आपको बताए हैं 2,19,337, इसमें से 26% विद्यार्थी ऐसे थे जो 11वीं से 12वीं तक नहीं पहुंच पाए। और अब हम बात कर लेते हैं टीचर्स की कि पर स्कूल पे कितने टीचर हैं। तो हमारी दिल्ली में 1027 स्कूल हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। उसमें से मात्र 203 स्कूल में हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल हैं। बाकी स्कूलों का क्या? जब बाकी स्कूलों में एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होगा, प्रिंसिपल ही नहीं होंगे, तो उनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? सबसे बड़ा सवाल। ये बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, मैनेजमेंट की। इनके पास जब वो गवर्निंग बॉडी ही नहीं है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, प्रिंसिपल या हेडमास्टर वो पूरे एक हायरार्की को मैनेज करता है किसी भी प्लेस की, स्कूल की, तो इनके पास अप्रोप्रिएट नंबर्स ही नहीं है उनके लिए। तो बाकी तो आप देख लीजिए, ये इनका शिक्षा मॉडल है। अब बात कर लेते हैं टीचर्स की अपॉइंटमेंट की। जब ये पहली बार सरकार बनाने की इच्छा जताई थी इन्होंने 2013 में कि हमें लाइए, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सरकारी स्कूलों में नई भर्तियां लाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हैं उनको पक्का करेंगे। तो एक उसके भी मैं आपको आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि 45,303 जो टीचर्स की पोस्ट हैं सरकारी स्कूलों में वो खाली हैं, जिसमें से 23,000 गेस्ट टीचर अपॉइंट किए हुए हैं दिल्ली सरकार ने। और वो बेचारे अभी तक अपनी परमानेंट जॉब होने का आज देख रहे हैं कि आज हमारी दिल्ली सरकार हमको परमानेंट करेगी, आज करेगी। तो ये इनका शिक्षा मॉडल है, जिन्होंने 2013 में ये बोला था कि हम आते ही एक तो टीचर्स की अपॉइंटमेंट बढ़ाएंगे, सारी वैकेंसीज फिल करेंगे, प्लस जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के टीचर हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे। तो देख लीजिए, आपको सामने जो मैंने आंकड़ा रखा है, अब आप इन आंकड़े से ही पहचान लीजिए ये कितनी अपनी बातों पे खरे उतरते हैं, कितने नहीं। 2013 की मैं आपको बता रहा हूं और आज 2025 चल रहा है। और बाकी आपको बता देता हूं शिक्षा मॉडल, शिक्षा में भेदभाव। हमारी जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होती है उसमें 3 स्ट्रीम होती है मेनली, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज कह लीजिए। तो हमारी दिल्ली सरकार के 1027 स्कूलों में से मात्र 291 स्कूलों में सिर्फ साइंस साइड है। और कॉमर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वैसे सबको इनको सीए चाहिए, इनको बैंकर्स चाहिए, फिर ये बोलते हैं हमारा देश का युवा स्किल नहीं है, हमारे देश के युवा के पास। आप सरकारी स्कूलों में उनको स्किल प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं। कॉमर्स के मात्र 674 स्कूलों में कॉमर्स साइड बच्चों को दी जा रही है। तो अब आप लगा लीजिए इन्हीं आंकड़ों से कि दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल कितना अच्छा है और क्या क्या खामियां हैं। आप खुद ही इन आंकड़ों के संदर्भ में आप सोच सकते हैं। तो ये मीडिया में और हर जगह ये जुमलेबाजी होती है। तो ये मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं। ये नंबर्स जो हैं अभी मैंने आपको जो स्कूल की स्ट्रीम्स के बताए हैं, ये एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ टिल द ईयर 2022 मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुफ्त पानी, बिजली, पानी और शिक्षा। ये 3 मॉडल ऐसे हैं केजरीवाल के जिनके नाम पर ये जनता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और भरपूर उनको अंधकार में डाला हुआ है। आइए बात करते हैं मुफ्त पानी की। मुफ्त पानी का दिल्ली में ये हाल है कि टोटी खोलते हैं लोग अपना पानी भरने के लिए, लेकिन उसमें आता है नाली का पानी। जो वो घर से उनका वेस्ट पानी जा रहा है वो ही उनको टूटियों में मिलता है और उसी का ही फिर ये बिल बना के बेचते हैं। ये कहते हैं जी बिल माफ कर देंगे, बिल माफ कर देंगे। आप बिल बना किस चीज करेंगे ये तो देखिए, उस नाली के पानी का जो पीने योग्य तो छोड़िए, वो भरने योग्य भी नहीं है। दूसरा, कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं, नंबर्स पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं।
दिल्ली जल बोर्ड 2013 से 16 में कोई भी घाटे में नहीं थी। जब शीला दीक्षित जी केजरीवाल जी को हैंड ओवर करके गई थी दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की कमान, जब दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी थी। और आज के समय में दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 73,000 करोड़ का कर्ज है। कितना? 73,000। तो आप देख लीजिए ये कर्ज। अब इस कर्ज का दो पहलू हैं। कर्ज ज्यादा बढ़ेगा तो जल बोर्ड अपने कर्ज को उगाने के लिए क्या करेगा? टैरिफ वैल्यू ज्यादा बढ़ा देगा आपके पानी के बिल पे, आपके चार्जेस पे। दूसरा, दिल्ली वालों को गंदा पानी ये देते हैं, गंदा पानी मुहैया करा रहे हैं, तो दिल्ली वाले मजबूरन जेब से पैसा लगाकर बाहर से पानी की बोतल खरीद के लेके आते हैं। बिस्लरी का कोई जार लेके आता है 20 लीटर का, कोई अपने सुविधा के अनुसार। तो आप देखिए, एक तरफ तो बात करते हैं मुफ्त पानी की, और दूसरी तरफ वही दिल्ली की जनता को मजबूर करते हैं कि दुकानों पे जाएं, बाहर पानी एजेंसियों पे जाएं और वहां से अपनी जेब से खर्च कर पानी उनको पीना पड़े। तो कहां मुफ्त पानी हुआ? मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल सरकार से और दिल्ली सरकार से कि आप जो कहते हैं कि हमने मुफ्त पानी दे दिया, आप देहात के इलाकों में जाकर देखिए, इतना बुरा हाल है दिल्ली के देहात के इलाकों में। लोग बाग 21वीं सदी में भारत की राजधानी दिल्ली, वहां पर टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जाइए ना आप देहात में, आप कहते हैं हमने जी बहुत काम कर दिया, हम हर घर नल पानी है और ये है। ये आप मीडिया में और ये झूठी बयानबाजी से आप कभी तो कतराइए। हम जाते हैं, हम देहात से हैं, हम देखते हैं, हम देहात में अपनी आंखों देखी मैं बता रहा हूं आपको। साउथ दिल्ली के ये आया नगर और ये इधर की तरफ जो गांव है, देहात है, इधर आज भी कहने को साउथ दिल्ली है, लेकिन आज भी वो कॉलोनी के जो लोग हैं वो मजबूर हैं। टैंकर गांव में आता है और वो टैंकर में ऐसे लाइन लगाकर पूरी जनता पानी भरने के लिए भगती है। तो देख लीजिए देश की राजधानी का ये हाल है। और आप बात करें इनकी स्वास्थ्य की, हेल्थ सर्विसेज की, जो कहते हैं ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वास्थ्य विभाग देख लेते हैं इनका कितना सुचारू रूप से कार्य करता है, कितना नहीं। देखिए, पहला तो इन्होंने स्वास्थ्य का जो हेल्थ बजट है वो ही घटा दिया, और कहने को ये कहते हैं कि जी हम तो हेल्थ पे हमारा पूरा फोकस है, हेल्थ सर्विसेज पे। देखिए तथ्य बताता हूं, साल 2024 का जो बजट दिल्ली सरकार का आया, उसमें इन्होंने हेल्थ के लिए 5,919 करोड़ रुपए एलोकेट किए, जो साल 2023 से कम है। साल 2023 में इन्होंने हेल्थ बजट रखा था 8,338 करोड़। तो अब देख लीजिए आप, ये निरंतर स्वास्थ्य जो आपकी जो इन्होंने जुमले करे थे कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो ऐसे हेल्थ बजट आप डे बाय डे घटाकर हेल्थ सर्विसेज, आपके मोहल्ला क्लिनिक आपने लॉन्च करी, मोहल्ला क्लिनिक की आपकी ये सच्चाइयां हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले आपको कैल्शियम की दवाई, पैरासिटामोल, उनके साथ में कोई अटेंडेंट जा रहा है तो वो जबरदस्ती क्योंकि जी आपका क्या नाम है, आप रजिस्टर करवाइए। ये मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाइयां हैं, जनता के मुंह से आप सुन सकते हैं। ये मैं कोई किसी पार्टी का वो नहीं हूं। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक में आप ये ब्लड टेस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजी हो गए, मतलब तो इनकी इतनी कंप्लेंट्स आई हैं कि जी ये मोहल्ला क्लिनिक में जितने भी ये पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स की आती हैं, ये इनएप्रोप्रिएट है। ये जब हम यहाँ मोहल्ला क्लिनिक पर आते हैं तो ये बिल्कुल ही रिकॉर्ड अलग आता है, और अगर वही पेशेंट कहीं बाहर अपना पैसे देकर अगर कहीं प्राइवेट लैब्स में कराता है तो रिकॉर्ड बिल्कुल ही मिसमैच आते हैं। तो ये आपकी ये सुविधाएं, आपका क्या फायदा हो रहा है? इतनी मोहल्ला क्लिनिक्स बंद हो गई हैं, इतनी मोहल्ला क्लिनिक्स पर धूल चढ़ रही हैं, तो आपका ये कहां गया जी आपकी हेल्थ? आप तो कहते थे कि जी हमारी जैसी सरकार आज तक कोई नहीं आई है। दूसरा, आप एक बात बताइए, आप पूरे समय ये कहते हैं जी उपराज्यपाल नहीं करने दे रहे जी, मोदी 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 मोदी, बीजेपी, एलजी यही गुणगान करते रहते हैं जी। आपकी जब नियति ही नहीं है कार्य करने की, क्योंकि एक कहावत होती है, नियति ही नियति तय करती है। आपकी नियति जब दूसरों को एलिगेशन लगाने की, दूसरों को कोसने की है, तो नियति में कहां से विकास आ जाएगा? आप बात करते हैं कि जी केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, तो मैं आपकी ज्ञान के लिए बता देता हूं, साल 1998 से साल 2003 में केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी। क्या उस समय में दिल्ली में विकास कार्य नहीं हुए? पूरे दिल्ली की जनता इस बात की गवाह है कि शीला दीक्षित जी के राज में दिल्ली ने एक विकास की बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी थी। और उन 5 सालों में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब दिल्ली मेट्रो जैसे डीटीसी और ये मतलब दुनिया भर की ये जो आपने सुविधा, जो जन कल्याणकारी सुविधा है, वो आई। क्यों आई? क्योंकि वे सामंजस्य करना चाहते थे। शीला जी की नियत थी विकास करने के लिए, इसलिए नियति में भी डेवलपमेंट ही आया। आपकी नियत है दूसरों पर उंगली उठाने की, तो नियति में विकास कहां से आ जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं आपको तो विचार करने की। थोड़ी और बात कर लेते हैं रोजगार की। जी हम तो रोजगार देंगे, रोजगार की सच्चाई देख लेते हैं। एक आरटीआई में क्लेम किया गया कि साल 2015 से 2023 के बीच केवल 440
सरकारी नौकरियां दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को दी गई है। तो देख लीजिए, और वादा किया था 12 लाख नौकरी देने का, तो कहां 12 लाख और कहां 440। तो ये इनका रोजगार मॉडल है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, ये कहते हैं जी हम तो मुफ्त सुविधाओं देने के बाद भी दिल्ली का जो बजट है, जीडीपी है, वो प्रॉफिट में है। तो आइए जान लेते हैं। जब शीला जी ने साल 2013 में, जब शीला जी से केजरीवाल सरकार ने टेक ओवर करा दिल्ली गवर्नमेंट को, उस समय में दिल्ली सरकार के पास 3,231 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। और आज के समय में साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकार 1495 करोड़ के घाटे में है। तो देख लीजिए, और ये घाटे में होने का मतलब सीधा सीधा दिल्ली के वोटर, दिल्ली की जनता की जेब पर मार पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है? घाटे से उभरने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स लगाएगी, तरह तरह के टैक्स, तरह तरह की कस्टम ड्यूटीज। तो जो आप ये सोचते हैं ना कि हमें मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, आज के समय में मुफ्त जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब तक जीवन है तब तक कर्म करोगे, तब तक आपको कमाई मिलेगी। आ जाइए, दूसरा आप देखते हैं, तो बात कर लेते हैं सिविल डिफेंस की। इन्होंने सिविल डिफेंस में भर्तियां निकाली, सिविल डिफेंस में युवाओं को मौका दिया। अब उन युवाओं को ऐसा मौका दिया कि पहले आप अपने यहाँ अपनी जेब से किराया लगाइए, तेल लगाइए, और यहां पर अपनी उससे पेट्रोल फूक कर अपनी जेब से आइए, और आपको तनख्वाह मिलेगी 3 महीने बाद। बताइए ये कौन सा मॉडल है आपका रोजगार का? कि कोई व्यक्ति आज उसको जरूरत है, आज उसके घर में पैसे की तंगी है, आज वो अपने घर में रोटी डालना चाहता है, अन्न की कमी हो जाए, दुनिया भर की चीज है। दिल्ली जैसे महानगर में दुनिया भर के खर्चे होते हैं, और आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं 3-3 महीने बाद। तो ये कैसा रोजगार मॉडल है, कैसा विकास का? अब बात करते हैं हम आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना में केजरीवाल जी ने क्या किया? दिल्ली में लागू ही नहीं होने दी। आयुष्मान योजना के लागू ना होने के कारण, किस लिए? सिर्फ इस बात से कि कहीं ये टैग मोदी जी को लगेगा, क्योंकि आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की है, तो मोदी की वाहवाही होगी। और ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोदी की वाहवाही ना होने के कारण, सिर्फ इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, कितनी दिल्ली की जनता अपने मुफ्त इलाज से, बेहतर इलाज करवाने की अपनी सुविधा से वंचित हो गई। और ना जाने कितनों ने तो अच्छे इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के ना मिलने के कारण अपने प्राण त्याग दिए होंगे, और कितने इस दुख से जूझे होंगे। और आज भी इन्होंने दिल्ली में संजीवनी योजना लागू करी है। संजीवनी योजना किसके लिए लागू हुई है? 60 साल से ऊपर वालों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 60 वर्ष से कम जो आयु के दिल्ली में है वो बीमार नहीं होते? क्या वो उनके पास एकदम से आकस्मिक कोई दुर्घटना या घटना नहीं हो सकती है क्या? तो फिर वो अपना मेडिक्लेम कराएं, अपनी जेब से पैसा लगाएं, क्या वो आपको वोट नहीं देते हैं? दूसरा आप बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। महिला सम्मान की जो आपकी भाई 2100 रुपए देंगे दिल्ली में, तो आपने अभी ये ड्राइव शुरू कराई कि हम एक येलो कार्ड दे रहे हैं जी, येलो कार्ड जिनके पास होगा उन सभी को वो महिला स्कीम की, महिला सम्मान योजना में जो धनराशि है 2100 की जो आपने बताई है वो मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके आपने एनरोलमेंट का क्या प्रोसेस रहा है आपका? दिल्ली वाले पागल नहीं है। आपने क्या काम किया? एक नंबर आपने दिया, उस पर मिस कॉल करें। मिस कॉल किस चीज की थी? वो मिस कॉल थी मेंबरशिप के लिए, कि जी हमारे इतने मेंबर्स हो गए ना। उसमें कोई क्राइटेरिया चेक किया गया, क्योंकि आपने अपनी योजना में ये बोला कि जो ITR भर्ती हैं महिलाएं वो उनको नहीं मिलेगा, जो सरकारी पदों पे हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं, या कोई एक्स काउंसलर है या जो भी है उनको नहीं मिलेगा। तो आपने कहां क्राइटेरिया फॉलो करा? आपने क्या किया है? दिल्ली की महिलाओं को लुभाने का काम किया, दिल्ली की महिलाओं को बहकाने का आपने काम किया है कि एक नंबर पे आप ये करें और उसकी OTP आएगा, हम आपको येलो कार्ड देंगे, और अगर कभी योजना लागू होती है तो आपको देंगे। दूसरा, आपने पंजाब में अभी तक लागू नहीं कर पाए आप ये योजना। पंजाब में आप 1000 रुपए नहीं अभी दे पाए। आपकी पूर्ण वहां पे सरकार है और बहुमत की सरकार है। ऐसी कोई स्थिति भी वहां उत्पन्न नहीं हो सकती कि जी आपको LG ने रोक दिया, पूर्ण राज्य है वहां, आपका पूरा कैबिनेट का वहां फैसला चलता है, तो आप दिल्ली में ही कैसे दे दें? आम आदमी पार्टी सरकार का ऐसे ही कुछ रेहड़ी पटरी वालों से किए हुए वादों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। साल 2013 में पहली बार जब आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनके लिए हम स्थायी मार्केट प्लेस इनको प्रोवाइड करवाएंगे और इनको लाइसेंस भी देंगे, जिससे इनको अपना कार्य करने में कोई बाधा ना आए, ये सुचारू रूप से अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो आज साल 2025 चल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा, और हम सभी दिल्ली वाले पूछना चाहेंगे कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहाँ हैं आपके वो स्थायी प्लेस जो आप मुहैया करवा रहे थे, मार्केट प्लेस विद लाइसेंस? हम पूछना चाहेंगे वो कहाँ है? आज भी रेहड़ी पटरी वाले मजबूर हैं बेचारे, वो रोड पर खड़े होते हैं, और रोड पर खड़े होने के कारण MCD की गाड़ी आती है और उनकी ठेली को भर भर कर ले जाती है। फिर क्या होता है? फिर उनको फाइन देना पड़ता है, और फिर वही रोज का यही काम होता है। तो वो गरीब क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? तो देख लीजिए आप, ये है आप सरकार का, दिल्ली की जनता का आप मॉडल।